अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे दोस्तों आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैर से होंगे। तो जी तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नेट और कैटेगरी है हमारी आर्ट्स की। कि जो तो स्टूडेंट्स आफ्टर बैचलर अगर वो फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एक टेस्ट रखा जाता है, वो है नेट। और उसकी कैटेगरी है 2A का मतलब होता है कि आर्ट्स। तो जो तो स्टूडेंट्स आफ्टर मास्टर्स जो सॉरी आफ्टर बैचलर अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका एक मेथड है, उसके लिए एक HSC ने टेस्ट रखा है जिसको आप क्लैरिफाई करेंगे तो ही आपको आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं, तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेट का स्टैंड बाय क्या है। तो नेट का जो स्टैंड बाय है वो है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तो चलिए इसका स्टैंड बाय हो गया। तो अब आप देखें कि अब आपको स्क्रीन पर एक इंटरफेस नज़र आ रहा है, उस पर आप देखें कि उस पर जो नेट जो 2A की कैटेगरी है HEC ने दी है उसमें सबसे पहले वर्बल है, फिर एनालिटिकल है, फिर क्वान्टिटेटिव है और फिर सब्जेक्ट आपका। तो जो वर्बल है उसके 20 मार्क्स हैं, जो एनालिटिकल है उसके 15 हैं, जो क्वान्टिटेटिव है उसके 15 है और जो सब्जेक्ट है उसके 50 हैं। यानी कि ये टोटल मार्क्स बनता है 100। तो HEC ने इनकी और भी डिवाइडेशन दी है तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो जो आपकी वर्बल है इसकी भी कैटेगरी आगे से है, जैसे कि आपका सेंटेंस है उसके 5 मार्क्स हैं, फिर एनालॉगी है उसके 3 हैं, फिर एंटोनियम उसके 4 हैं, फिर कंप्रीहेंशन है उसके 5 हैं, फिर सिनोनियम्स हैं उसके 3 नंबर है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये टोटल 20 मार्क्स बनते हैं जो सिर्फ वर्बल के हैं। तो जब आपने तैयारी करनी है तो आपने फोकस सिर्फ इन्हीं पर रखना है, तो इसके अलावा नहीं आपने कहीं जाना। अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा कि वो इसके अलावा भी जो है ओवरऑल तैयारी कर रहे होते हैं। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि जब आपने टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है। कि जैसे अगर आपका टेस्ट 2 हफ्ते बाद है तो कोशिश करें कि आपने इसी को तैयार करें, बाकी भी आप तैयारी कर लें लेकिन वो सेल्फ स्टडी की तरफ ना आप चले जाएँ। तो कोशिश करें कि जो HEC ने जो पैटर्न आपको दिया उस पर चल के पहले आप टेस्ट पास कर लें, तो बाकी फिर आप जितनी मर्जी तैयारी करते रहें वो तो बात की बात है। तो इसी तरह से फिर एनालिटिकल है उसके 15 नंबर हैं। तो उसमें जो आपका सिनेरियो बेस है वो 10 नंबर का है, स्टेटमेंट बेस आपकी 5 नंबर की है, तो इसी पे फोकस करना आपने। फिर क्वांटिटेटिव है, तो क्वांटिटेटिव में भी देखें कि पहले आपका अर्थमेटिक है उसके 11 नंबर है, अलजबरा उसके 3 है, ज्योमेट्री है उसका 1 नंबर है। तो ये तो हो गया ना आपका जर्नल। अब जो सब्जेक्ट बेस है आपका, तो अब जो आपका सब्जेक्ट बेस है वो इस्लामियात उसके 10 नंबर हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ है उसके 10 हैं, फिर जनरल नॉलेज है उसके 20 हैं और करंट अफेयर है उसके 10 हैं। तो ये टोटल नंबर अगर इनको कैलकुलेट करें तो ये 100 मार्क्स आपके बनते हैं। तो कोशिश करें कि इस्लामियात का जो आपके 10 नंबर हैं जो आपकी बेसिक इस्लामियात वो कवर कर लें, पाकिस्तान स्टडीज़ की बेसिक कवर कर लें, जो है GK उसके 20 मार्क्स हैं, उसमें थोड़ा सा पार्ट आपने ज़्यादा कवर करना है जैसे जोग्राफ़ी आपने, फिर आपने वर्ल्ड अफेयर और करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर जो भी आपने कवर करना वो सारा इसी के अंदर आ जाएगा। और फिर आपके जो 10 नंबर हैं वो आपके हैं करंट अफेयर के। करंट अफेयर जो मौजूदा, तो जो तो आपका करंट अफेयर है उसमें आपने बेसिकली जो आपके मौजूदा हालात हैं उसको कवर करना है। तो इसको टोटल अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके 100 मार्क्स बनते हैं। तो 100 मार्क्स में से आपने 50 मार्क्स इसके लेने हैं, क्योंकि HEC की जानिब से जो नेट 2023 में जो उसके नए अडेंडम्स या आप कह लें जो भी कोई नया सिलेबस ऐड हुआ है उसमें जो पासिंग मार्क्स की जो डिवाइडेशन है वो 50 है। कि आपने 100 में से 50 मार्क्स अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि अगर 100% है तो 50% मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए। अगर 50% होगी तो ही HEC आपको पास करेगा, HEC आपको एक रिज़ल्ट कार्ड देगा और जो बैचलर का आपका कार्ड है वो साथ अटैच होगा जो भी परसेंटेज आपकी बनेगी। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि वो कह रहे होते हैं कि भाईजान हमने 50% मार्क्स भी अटैम्प्ट किए लेकिन हमें जो है आगे दाखिला नहीं मिला। तो वो होता क्या है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो भी कोई कोर्स क्राइटेरिया उनका है या जो भी अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है, उर्दू है या पोल साइंस है या इंग्लिश या जो भी है, तो उसकी परसेंटेज जो यूनिवर्सिटी वालों ने रखी है वो आपकी पूरी नहीं हो रही। कि बैचलर के जो नंबर आपके हैं और उसके अलावा जो HEC की जाने से जो नेट का टेस्ट आपने पास किया है उसकी परसेंटेज को वो कैलकुलेट करके आपकी टोटल परसेंटेज वो है वहाँ तक नहीं पहुँच रही जो उनकी है। अगर आप कह लें कि उनकी 60% उनकी वो मांगते हैं परसेंटेज, तो आपकी बनती है 59, तो तभी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि अगर जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना, जो भी कोई कोर्स क्राइटेरिया आपका है उसको पहले यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लें कि इसकी पासिंग परसेंटेज या एंट्रेंस की जो उनकी परसेंटेज वो कितनी 60% है या 65 है। तो आप अपने टेस्ट में भी फोकस उतना अच्छा करें। अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि जी हमने बस जो है टेस्ट दे लिया,
तो जो हमारे मार्क्स 50% आ गए हैं तो बस ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप कोशिश करें कि इसकी तैयारी आप अच्छे से करें। तो एक और कन्फ्यूजन की बात यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स वो ये मुझसे पूछ रहे होते हैं कि अगर हमने नेट का एक दफ़ा टेस्ट दे दिया, उसमें हम क्लैरिफाई नहीं कर पाए, तो क्या दोबारा दे सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा है, साल में 4 दफ़ा ये टेस्ट होता है। तो कोशिश करें कि अगर आपका एक में नहीं है, अगर आप पास कर सकें तो आप दूसरे में कर लें, नहीं तो आप तीसरे में कर लें। तो अगर एक साल 4 मौके हैं आपके पास, अगर चारों में आपका जो है दाखिला अगर आपने जो है अपना भेजा तो आप क्लैरिफाई नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, आप अगले साल भी आपके पास 4 मौके हैं, आप 4 मौक़ों में आप अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आप एक में पास नहीं हुए तो आप दूसरे में पास कर लें, और अगर दूसरे में नहीं हुए तो फिर आप तीसरे में कर लें। और एक और बात, ये तो चले हो गए ना, एक अलग के बात है कि जो स्टूडेंट्स अगर वो क्लैरिफाई नहीं कर पाते तो वो उनके बाद दोबारा चांस है उसमें, नहीं तो फिर उसके बाद। तो इसका टाइम ड्यूरेशन कि जो आपके टेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 120 मिनट है, यानी कि आप कह लें कि 2 घंटे। तो 2 घंटों में आपने 100 जो सवाल को हल करना है, तो 2 घंटे काफ़ी टाइम होता है। तो कोशिश करें कि आपकी जो स्टेटमेंट है ना क्वेश्चन की, उसको अच्छे से पढ़ें। स्टेटमेंट को जितना अच्छा आप स्टडी करेंगे उतना अच्छा ही जवाब आप देंगे। अक्सर स्टूडेंट्स वो थोड़ा अंडर प्रेशर हो जाते हैं और वो ज़्यादा फोकस नहीं करते स्टेटमेंट पे, और जब वो आंसर टिक कर लेते हैं तो फिर कहते हैं कि ओहो इसका आंसर ये नहीं था, तो इसका आंसर ये था। तो लिहाजा पहले पेपर को अच्छे तरीके से आप पढ़ लें। 2 घंटे काफ़ी टाइम होता है और सिर्फ 100 सवाल हैं आपके पास। तो जो जर्नल हैं वो आपके 50 नंबर का है, जो सब्जेक्ट आपका वो 50 नंबर का है। तो कोशिश करें कि पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, फिर अटैम्प्ट वहाँ पे आप दें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए ना, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है, 120 मिनट, और उसमें 100 सवाल आपके पास हैं। तो ये मेरे मुताबिक तो ये जो टाइम लिमिट है वो भी ठीक है, और उसमें जो जो आपके 100 मार्क्स हैं वो भी जो ठीक हैं, यानी कि जो 100 क्वेश्चन आपके, कि 100 क्वेश्चन ही आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो देखें, ये तो सारा क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको नेट का। जो अगर आपने आफ्टर बैचलर अप्लाई करना है तो इसका क्या तरीक़ाकार है, इसका यानी कि क्या मेथड है, कौन से क्या इसका सिलेबस है जो नया 2023 का आया। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो उन कैंडिडेट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो तो अभी न्यू कमर है या जिनको अभी नेट के बारे में कोई हाव नहीं है। हमारी पूरी एक सीरीज़ चल रही है नेट की, इसमें आफ्टर इंटर जो था वो नेट सारा कवर हो चुका है। अब आफ्टर बैचलर हम कवर कर रहे हैं, तो ये इसमें हमारी कैटेगरी आर्ट्स इंशाल्लाह चीज़, आगे भी जो इसकी कैटेगरी है 2O है, फिर 2P है, 2B है, 2M है, उस पर भी इंशाल्लाह हमारी वीडियो आएगी, तो उसको भी आप देखिएगा, वॉच करिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।